वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। मैं आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किए, पिछली वीडियो मैंने काफ़ी डाली है, उन्होंने लाइक नहीं किया है ना कमेंट्स की है, तो देखिएगा कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं मुहावरे की वीडियो लेकर आया हूँ जिसको हम ईडियम एंड फ्रेज कहते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी के लिए हैं, क्लास 12th के लिए ये मुहावरे आते हैं, आपके 2 नंबर के मुहावरे आते हैं। तो इन मुहावरों को बनाना सीखेंगे। तो आज मैं आप मुहावरों के बारे में बताऊंगा जिनको हम इंग्लिश में ईडियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडियम्स कहते हैं। ठीक है। तो ईडियम्स क्या होता है? आपका मुहावरे होता है। क्या होता है? मुहावरे होता है। तो आज हम इन्हें बनाना सीखेंगे। तो मुहावरों को हम बनाना सीखेंगे, ईडियम्स बोलते हैं इनको। ठीक है। तो आज हम बनाना सीखेंगे। तो कैसे कैसे बनते हैं ये बनाना सीखते हैं। तो देखिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए 2024 में आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाने वाला हूँ मैं आपको। वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। देखिएगा, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके पेपर से रिलेटेड करा रहा हूँ। मैं हर साल बच्चों को पेपर से रिलेटेड ही कोर्स बताता हूँ, कोई अदरवाइज कोर्स नहीं बताता हूँ। तो आपको अत्यधिक नंबर प्राप्त करने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आज मैं आपके लिए 7 मुहावरे लेकर आया हूँ, 7 मुहावरे लेकर आया हूँ, 7 इनकी गिनती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। उल्टी गंगा बहाना। देखिए, उल्टी गंगा का मतलब ये है कि लोग व्यवहार के विरुद्ध कार्य करना, लोग व्यवहार के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि जो हमारा रीति रिवाज कस्टम होता है उसके विरुद्ध कार्य करना। ठीक है। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब है लोग व्यवहार के विरुद्ध कार्य करना। आपको काले पेन का इस्तेमाल करना, फिर एक डैश लगा देना, फिर उसको उसका अर्थ, आपका जो मुहावरा है उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे लोग व्यवहार के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। ठीक है। अब इसका प्रयोग करना है। प्रयोग तो आप किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, आपको केवल अर्थ पर ध्यान देना है। ठीक है। विजय अपने मित्रों के प्रति हमेशा उल्टी गंगा बहाने का काम करता है। तो इसका प्रयोग हो गया है। तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। फिर अगला मुहावरा है हमारा। देखिएगा, मैं अगले मुहावरे की तरफ लेकर चलता हूँ कि अगला मुहावरा क्या है। फूले न समाना। देखिए, फूले न समाने का अर्थ है अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक प्रसन्नता होना। ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी अर्थ लिख देंगे, बिल्कुल सुटेबल है, योग्य है यहाँ पर अर्थ। तो यहाँ पर मैंने फूला न समाना, इसका मतलब है अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसका प्रयोग करके बताऊंगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब भी आपका मुहावरा सही माना जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फूला न समाया है, तो यहाँ पर अगर ये शब्द वाक्य के प्रयोग में सही तरीके से प्रयोग हो रहा है, तभी आपका प्रयोग सही माना जाएगा। जैसे सौरभ हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी से पास होने पर फूला ना समाया। इस ना का मतलब है नहीं होना, और यहाँ पर भी नहीं मैंने लगाया है, तो यहाँ पर लिखा है सौरभ हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास होने पर फूला ना समाया। तो इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सामान्य हिंदी क्लास 12th वालों के लिए है। किसके लिए है? क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है। किसके लिए है? 12th वालों के लिए। तो देखिएगा, दाल में काला होना। दाल में काला होना तो ये तो सबको मालूम है कि संदेह होना, यानी कि कोई डाउट होना, यानी कि किसी पर शक होना। तो यहाँ पर दाल में काला होना, संदेह होना, रमेश की बात से कुछ दाल में काला लगता है, या सीता की बात से कुछ दाल में काला लगता है। किसी भी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर आपका मुहावरे का अर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ अर्थ पता निकलना चाहिए, तब आपका मुहावरा सही माना जाएगा। और ये जैसे मान लो दाल में काला लिखा हुआ है, ये शब्द वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तब आपका ये प्रयोग में आना चाहिए, तभी आपका वाक्य का प्रयोग सही माना जाएगा। अब देखिएगा अगला, आस्तीन का सांप होना। क्या होना? आस्तीन का सांप होना। सांप जिसको हम स्नेक बोलते हैं, आस्तीन का सांप होना। धोखेबाज होना। क्या? धोखेबाज होना। धोखेबाज होना, धोखेबाज। आस्तीन का सांप, धोखेबाज। विजय का मित्र, उसके लिए आस्तीन का सांप है। यह सीता की सहेली रीता, उसके लिए आस्तीन का सांप है। ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। तो आस्तीन का सांप होना, देखो दोबारा से प्रयोग हो गया, तो इस तरीके से आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब देखिएगा, दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर।
अगला नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर का आग बबूला होना। देखिए आग बबूला होने का मतलब है अत्यधिक क्रोध में होना, अत्यधिक क्रोध में होना, अधिक क्रोध में होना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप शरारती बालक पर माता पिता आग बबूला होना स्वाभाविक है। या फिर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, राम को देखकर राम के अध्यापक आग बबूला हो गए। ठीक है, क्योंकि राम शरारती बालक है इसलिए राम के अध्यापक आग बबूला हो गए। इस तरीके से भी आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, क्या अंधे की लकड़ी। तो यहाँ लिखा हुआ अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग करना है, एकमात्र सहारा। रमेश अपने माता पिता की लिए अंधे की लकड़ी है। देखो ये जो शुरू में काले पेन से दिया गया और यहाँ ब्लू पेन से लिखा गया है ये हमारा, तो ये दोबारा से प्रयोग वाक्य में जरूर होना चाहिए, वरना आपका वाक्य का प्रयोग सही नहीं माना जाएगा और गलत ही माना जाएगा। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 2020-24 के लिए, वो काफ़ी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने 88 के पास अब तक वीडियो डाल दी है, मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। मेरा एक चैनल दूसरा चल रहा है जिसमें मैं आपको, अभी मैंने उस पर एक ही वीडियो डाली है उसकी रीजनिंग की, अब उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मोहम्मदी रीजनिंग के नाम से वो चैनल है। ठीक है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो पिन पे जाकर आप उसको क्या करना है, क्लिक कर दीजिएगा, उससे लिंक खुल जाएगा। तो वहाँ पर भी देखिएगा जो यूपी पुलिस की एसएससी हायर सेकेंडरी की कर रहे हैं तैयारी, या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप वहाँ से आप रीजनिंग का मेथड देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरा दूसरा चैनल भी चल रहा है और ये भी चला रहा हूँ मैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ मैं। छक्के छुटाना, हरा देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुटा दिए। देखिएगा, छक्के छुटाना, हरा देना, दूसरी विरुद्ध टीम को हरा देना। ठीक है, हरा देना, भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के छक्के छुटा दिए। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है और ये सामान्य हिंदी क्लास 12th के लिए है। ये जो आपके ईडियम्स फ्रेश वो क्या बोलते हैं उनका, आपका ईडियम्स एंड फ्रेश मुहावरे जो है आपका, तो ये क्लास 12th के लिए हैं। आप देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।